की विद्यार्थी.in। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, which is on page number 113 and question number 7 हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक में से। चलिए एक बार देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या स्टोरीज वर गिवन है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फर्स्ट लाइन लिखी है, देन उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को अपनी बुक से भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूरा समझाई दूंगी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन में, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ, ठीक है। हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि कोई भी बॉल है उसे जेंटली ड्रॉप किया गया लाइक दिस, ठीक है, फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। तो एक बार इसे साथ साथ डायग्राम के साथ भी देखते हैं कि किस तरीके का सिचुएशन हमें गिवन है, ठीक है। तो सपोज हमारा जो बॉल है वो यहाँ 20 मीटर्स के डिस्टेंस से, ठीक है, ड्रॉप किया गया। तो यानी कि अगर वो यहाँ आकर नीचे, मैं अगर इसे ग्राउंड लेवल ले लेती हूँ, सपोज ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया और ये जो बॉल है वो यहाँ आके स्ट्राइक करी है, ठीक है। ओके, तो ये जो डिस्टेंस हमें गिवन है, हमें हाइट गिवन है, बेसिकली हाइट मतलब डिस्टेंस ही होता है, क्योंकि हमें ये गिवन है कि ये 20 मीटर्स की हाइट से फॉल करी है। अगर 20 मीटर्स के हाइट से फॉल करी है, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, ठीक है। 20 मीटर्स का डिस्टेंस हमारी बॉल ने ट्रैवल कर लिया, ओके। फिर इसके बाद हमें गिवन है कि इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली आफ्टर ड्रॉपिंग द बॉल। जो बॉल की वेलोसिटी है इट इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको इसमें कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अपना स्टेटमेंट स्टार्ट किया है वो वेलोसिटी के साथ स्टार्ट किया है। तो क्या ये मैंने वेलोसिटी दी है? नो, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन इज सेइंग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मींस कि अगर वो स्क्वायर की बात कर रहा है तो ये वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती है। इसीलिए कहते हैं कि हमारी यूनिट्स का हमें लर्न होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यूनिट हमें लर्न नहीं है और अगर बाय चांस हम अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नहीं समझ पाए तो क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट यू शुड नो कि आपकी वैल्यूज में क्या यूनिट्स हैं और उस यूनिट से आप जज कर पाएंगे कि आपको क्या गिवन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है the velocity is increasing uniformly at the rate of, यानी कि वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट गिवन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है। कितना गिवन है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी हैव रिटन इट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है, अच्छा ठीक है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करती हूँ, आगे क्या बोला है। अब उन्होंने हमसे ये पूछा है कि नाउ बाय व्हाट वेलोसिटी डज द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड। मतलब कि हमसे ये पूछा गया है कि ये नीचे गिरी, ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन किस वेलोसिटी के साथ ये ग्राउंड लेवल पर गिरी है, ठीक है। तो मतलब कि हमें अपनी फाइनल वेलोसिटी बॉल की निकालनी है। दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क कर दिया है, यानी कि वो हमारे लिए अननोन है, ठीक है। एक और बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि फाइनल वेलोसिटी तो मैं बोल रही हूँ, बट मैम व्हाट इज अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है ना, व्हेन द बॉल इज ड्रॉप्ड जेंटली, यानी कि अगर मैंने अपनी बॉल को ऐसे ड्रॉप किया है तो ये पहले बॉल वेलोसिटी के साथ तो नहीं थी, कभी आपने देखा है ऐसे फेंकते हुए तो नहीं, ऐसे तो नहीं फेंकते, हमने ऐसे, एक्चुअली हमारे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उसने ऐसे फेंका है, जेंटली फेंका है, नॉट विद द वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखो आप कितना समझना जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएंगे ना तो वैल्यूज वहां पर चेंज हो जाती है। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया है जिसमें हमें ये गिवन है कि बॉल को एक वेलोसिटी के साथ अपवर्ड फेंका गया है ना, तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी की कोई वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड। तो बॉल को अगर जेंटली ड्रॉप किया गया है, दैट मींस हमारी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट पे मानी जाती है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक आई होप आपको क्वेश्चन का सिचुएशन समझ आ रहा हो। नाउ एट द एंड दे आर आस्किंग, एक तो हमें ये बताइए कि कौन सी वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी के साथ हमारी जो बॉल है उसने ड्रॉप किया है।
दूसरा वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम पे वो नीचे आके गिरी है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा था ये कितने समय में कंप्लीट हुआ है। सो दे आर आस्किंग अबाउट द टाइम आल्सो एंड द फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। सो नाउ दिस इज कि हमारा क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया है ऑल अबाउट द क्वेश्चन कि हमारे क्वेश्चन में क्या पिक्चर को फ्रेम किया गया है, ठीक है। चलो अब एक बार देखते हैं कि हमारी अपनी सिचुएशन के साथ देखते हैं कि हमने इस हाइट से फॉल करी है, यहाँ पर हमारा u 0 है, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया है कि ये ऑल ओवर द टाइम ये जो हमारा पूरा प्रोसेस चला है जितने टाइम में चला है एक तो वो हमें टाइम बता दो और ये बता दो कि यहाँ पर जो हमारी फाइनल वेलोसिटी आने वाली है वो कितनी है, ठीक है। अब आपको अगेन इस क्वेश्चन के कैरेक्टर्स को देख के ये समझ जाना चाहिए कि हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी इक्वेशन ऑफ मोशंस लिख लेते हैं और उससे फिर फिगर आउट करेंगे कि कौन सी एप्रोप्रिएट है। चलिए अब आप मेरे पीछे पीछे खुद भी इसे रिवाइज करो, अभी तक आपको ये लर्न हो जानी चाहिए थी कौन कौन सी है। एक तो v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है। और एक हमारी है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t का स्क्वायर, ठीक है। और एक हमारे पास आती है 2as व्हिच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। चलिए एक बार इसे फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगी, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर हमें v निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ से मेरा v निकल सकता है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है छोटी सी कि मेरे पास v नहीं है, तो मैं v कहाँ से निकाल सकती हूँ। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। चलिए सेकंड इक्वेशन की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पर मुझे v निकालना है, तो भाई v होना भी तो चाहिए ना। यहाँ तो s है, इनिशियल है और टाइम है, दैट मीन्स मेरे पास v का कोई यहाँ पर स्कोप नहीं है, तो सेकंड को भी कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन हमें ये कहती है कि अगर आपके पास s है, एक्सीलरेशन है और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो यू कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, राइट। चलिए तो मतलब कि हमारी थर्ड इक्वेशन इसमें एप्लीकेबल है। तो हमारी थर्ड इक्वेशन हमसे ये कहती है कि पुटिंग द वैल्यूज putting the values in equation 3 of the, ठीक है। हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में we are putting the values। तो क्या है ये इक्वेशन, 2as is equals to v square minus u square। चलिए अगर हमें v square निकालना है तो u को हम इस तरफ ले लेते हैं जिससे कि आसानी होगी हमें थोड़ा सा सॉल्व करने में, ठीक है। ओके, तो अब हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। वैल्यूज में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन हमें कितना गिवन है हमारे क्वेश्चन में 10। देन उसके बाद s इज द हाइट व्हिच इज इक्वल्स टू 20, राइट। देन प्लस हमें इसमें क्या ऐड करना है, u का स्क्वायर। व्हाट इज u, u इज 0 हियर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर हमें 0 का स्क्वायर दैट मींस 0 ही। तो एक्चुअल में हमें कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है, ठीक है। और ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा v का स्क्वायर, दैट मींस हमारी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर। चलिए इसे एक बार सॉल्व करके देखते हैं। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 into 10 20, 20 into 20 दैट मींस 400 है ना। तो 400 इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर। अब v का स्क्वायर 400 है, दैट मींस हमारा जो v होने वाला है वो तो 400 का रूट ही होगा, यानी कि 20 होगा, है ना। 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। तो दैट सिंपल, ओके। तो इस तरीके से हमारी जो फाइनल वेलोसिटी आई है, चलिए एक बार मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई है। अब आप ये भी देखिए कि मीटर सेकेंड सभी मीटर पर सेकेंड में हमें गिवन है ना। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई v इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि हमारा टाइम इंटरवल कैसे निकाला जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा टाइम इंटरवल कैसे निकालना है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, t हमारे लिए अननोन है, यानी कि हमें निकालना ये है कि हमारी ऊपर से बॉल जब स्ट्राइक करके नीचे गिरी थी तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये कितनी
देर में हुआ है, ठीक है। चलो अब एक बार देखते हैं। अगेन हमें इक्वेशन ऑफ मोशंस के साथ ही जाना है। हमारे पास अभी तक हम अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर चुके हैं, जिसने हमें बताया था 2as is equals to v square minus u square। तो यहाँ पर आपको इसे बोलते हुए ही समझ आ जाएगा कि टाइम की तो यहाँ पर कोई गुंजाइश है ही नहीं, टाइम के लिए कोई स्पेस ही नहीं है, तो हम थर्ड इक्वेशन को तो फिर से यूज नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अब हमारे पास चॉइस रहती है हमारी दो इक्वेशंस के बीच में, और वो दो इक्वेशंस कौन सी है? या तो हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन के साथ जा सकते हैं v is equals to u plus at, और या फिर हम कर सकते हैं अपने दूसरी इक्वेशन के साथ which is ut plus half at square, ठीक है। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा चॉइस करना सिखाती हूँ कि ज्यादा आसान या बेहतर हमारे लिए इस क्वेश्चन में क्या रहेगा। देखो अगर मैं अपनी सेकंड इक्वेशन के साथ जाती हूँ तो ठीक है, मेरे पास s गिवन है, ओके, u मुझे पता है और t मुझे निकालना है। तो यहाँ पर मेरे को दो जगह t मिल रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे t निकालना चाहती हूँ तो मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। देन थोड़ा सा इस तरीके की सॉल्विंग होगी which is taking more steps। यहाँ पर अगर मैं सेकंड इक्वेशन के साथ जाती हूँ तो थोड़े से ज्यादा स्टेप्स लेके चलेगी, ठीक है। लेकिन यही आप देखो कि अभी आपने फर्स्ट पार्ट में क्या निकाला है? फाइनल वेलोसिटी निकाली है ना, which is 20 मीटर पर सेकेंड। तो मैं आपको एक बार यहाँ पर इसका आंसर लिख देती हूँ कि फाइनल वेलोसिटी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड अभी हमने निकाली है। तो क्योंकि हमने अभी अभी बिल्कुल अपनी फाइनल वेलोसिटी निकाली ही है, इसी तरीके से u हमें पता है, a हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो t निकालना फर्स्ट इक्वेशन से ज्यादा आसान है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं? बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, which states, क्या कहती है हमारी फर्स्ट इक्वेशन? that v is equals to u plus at। अब क्योंकि मुझे t निकालना है तो क्या करना चाहिए? इन सबको बाकी साइड पे ले लेंगे, ठीक है। तो b माइनस u बाय a अगर मैं कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। यहाँ पर u क्योंकि इसके साथ प्लस में है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और a t के साथ कैसे है? मल्टीप्लिकेशन में है, तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अब t निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? चलिए वैल्यू पुट करते हैं। v हमारे पास कितना आया है? 20, और u हमें पता है 0, एंड आर a इज 10, राइट। तो चलो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। t विल बी 20/10। क्या आ जाएगा हमारा t? यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा t आ जाएगा, अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बच गया, दैट मीन्स 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आंसर आए हैं, जैसे एक बार यहाँ पे चलो लिख देती हूँ, दो में एक साइड ही हो जाएंगे, t is equals to 2 सेकेंड। तो अल्टीमेटली हमारे पास आया ये है कि हमारी जो बॉल थी, ठीक है, उसने 2 सेकेंड्स में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ स्ट्राइक किया ग्राउंड को, ओके। सो आप एंड में अपने आंसर में ये स्टेटमेंट लिख के भी आ सकते हो, नहीं तो अगर वो भी नहीं लिखना है तो जस्ट राइट द आंसर, ठीक है। हमारे क्वेश्चन करने का जो एक तरीका होता है, स्टेप्स लिखने का, क्या हमें गिवन है, क्या अननोन है, ये सब चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कहीं इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। बिकॉज हमारा टीचर ये जज करता है कि हमने अपने क्वेश्चन को किस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो आप भी ये कोशिश करिए कि जब भी हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक डायग्राम बना के समझा सकते हैं, उससे भी एक टीचर को हम पता चलता है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हुआ है, सिर्फ रटा हुआ नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या गिवन है, क्या आपको अननोन है, क्या आपको निकालना है, ये आप लिखेंगे तो आपके लिए ही क्वेश्चन को निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अप टिल देन बाय बाय।